चलो राधे राधे सभी को, कैसे हो आप लोग। बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर पता है कि आज यहाँ पर हम लोग एक व्याकरण का जो आपके टॉपिक मैंने कवर कराए हैं उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल भैया, और सभी का यहाँ पे स्वागत है। एक बार आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और आज के सेशन में आप लोगों को मजे आ जाएंगे, क्योंकि याद रखना एग्जाम ओरिएंटेड ही सारे प्रश्न हैं और हर प्रश्न में आप लोगों को विधिवत तरीके से विश्लेषण दिया जाएगा ताकि यहां पर आप हर ऑप्शन को अलग अलग वर्गीकृत कर पाओ, अलग अलग प्रश्न को आप समझ पाओ। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर ये आपका छावा बैच है, मुख्य परीक्षा वर्ग 3 जो आपकी अगस्त में होने वाली है उसके लिए छावा बैच ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भैया, पहला प्रश्न यहां पर समझना, पहला प्रश्न यहां पर आप लोग समझना। पहला प्रश्न आपको दिया गया है यण संधि नहीं है। तो देखो यण संधि कहां पर नहीं है वो आपको यहां पर देखना है भैया। जैसे प्रत्यु दिया गया है, साध्वाचरण दिया गया है, ऊर्ध्वाधर दिया गया है, बद्ध्वागमन दिया गया है, तो यहां पर किसमें नहीं है भैया? हाँ, किसमें यहां पर नहीं है आपकी यण संधि? तो देखो आप लोग इन शब्दों को तोड़ दो। पहले इन शब्दों को जैसे ही तोड़ोगे आप लोग, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे भैया सभी को। हाँ बहुत बढ़िया। मुझे बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बारिश का बहाना भी चलेगा, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी भैया आप लोगों को। याद रखना आप लोग, सबसे पहले प्रत्यु की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यु यहां पर किस प्रकार से टूटता है, ये आपका बनता है लाड़ लो, ये आपका बनता है लाड़ लो, प्रतिधन ऊह आता है, ऊह। तो प्रतिधन ऊह, अब देखो ई का मेल ऊ के साथ हो गया, यण संधि हो गई कि नहीं होगी लाड़ लो? क्योंकि यण संधि का नियम होता है कि जब यहाँ पर ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होता है तो उसका क्या बन जाता है लाड़ लो या, और जब यहाँ पर ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होता है तो उसका क्या बन जाता है वाह। अब देखो यहाँ पर एक और नियम होता है, जब री का मेल यहाँ पर भिन्न स्वर के साथ होता है तो उसका रा बन जाता है। आप लोग समझना, जैसे साधवा चरण दिया गया, क्या दिया गया? साधवा चरण, तो ये क्या हो जाएगा लड़ लो? ये हो जाएगा साधु प्लस आचरण। अगला यहाँ पे दिया ऊर्ध्वाधर, तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्व प्लस अधर, ऊर्ध्व प्लस अधर। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वधू धन आगमन, वधू धन आगमन। अब देखो सारे शब्द टूट गए, सारे शब्द टूट गए यहाँ पर। अब जैसे ही हमने तोड़े तो आप लोग नियम समझना, ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ, ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ, ई का मेल भिन्न स्वर के साथ, संधि कौन सी होगी लाड़ लो? संधि कौन सी हो गई आपकी? तो संधि हो गई यण। लेकिन ये जो आपको दिया है ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्व प्लस अधर, यहां से देखो आ का मेल हो रहा है तो यहां पर क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है, मतलब इसमें संधि कौन सी हो जाएगी लाड़ लो? दीर्घ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। कितने बच्चों का सही है चेक कर लो एक बार, का सही है यहां पर देख लो भैया। राधे राधे सभी को। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है, निम्न में से अशुद्ध संधि विच्छेद यहां पर किस विकल्प में है? अशुद्ध संधि विच्छेद यहां पर किस विकल्प में है? तो आपको यहां पर देखना है, जैसे स्वयंभूत है, देव्य अर्पित, यहां पर अगला दिया गया है देव्योदार, या यहां पर गदाघात। तो अब आप लोग यहां पे समझना, अब आप लोग यहां पे समझना, ये जो आपका प्रश्न है ये किस प्रकार से यहां पर बनेगा। चलो बहुत बढ़िया, 70 नंबर। देखो बेटा बहुत अच्छे नंबर है, आप लोगों को लग रहा होगा। राधे राधे भैया सभी को। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखना, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हाओ भैया बहुत भी क्या, प्लीज क्लास स्टार्ट। बेटा पेडागोजी अभी यहाँ पर क्या है, हाँ पेडागोजी अभी जैसे सिलेबस आपका, जैसे यहाँ पर सिलेबस अपडेट होता है आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें करवा दी जाएंगी। ठीक है, अभी आप लोगों को केवल पढ़ाई करना है। जैसे आपके हर एग्जाम का सिलेबस चेंज हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वर्ग 3 का मेंस भी चेंज होगा, क्योंकि प्री और मेंस सेम सेम हो नहीं सकते आपके। आज तक इतिहास में कोई भी ऐसा यहाँ पे एग्जाम नहीं है जिसका प्री और मेंस सेम सेम होता हो। समझ रहे हो ना? कुछ ना कुछ बदलाव जरूर मिलेगा आपको, लेवल का बदलाव मिल सकता है, किसी टॉपिक का बदलाव मिल सकता है, या किसी सिलेबस में किसी सब्जेक्ट का बदलाव मिल सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। अभी रुक जाओ भैया 1 महीने। हाँ देखना, स्वयंभूदय की बात करें तो ये स्वयंभू धन उदय बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि ऊ का मेल हो गया, संधि कौन सी होगी लाड़ लो? दीर्घ। अगला यहाँ पे दिया है देवधन औदार दिया गया भैया, तो देवधन औदार यहाँ पे दिया गया है। तो देखो आ का मेल औ के साथ तो वृद्धि संधि हो गई, यस या नो बोला यस सर। अगला दिया है गदाघात, तो गदा का आघात है भैया, ये भी आपकी दीर्घ हो गई, क्योंकि यहाँ पे आ का मेल आ के साथ होता है तो बड़ा बनता है, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। लेकिन आपको दिया गया है देव्य अर्पित। अब देखो यहाँ पे देव्य अर्पित दिया गया है, देव्य अर्पित की बात करें, देव्य अर्पित की बात करें तो यहाँ पे आप लोग याद रखना
ये जो आपको दिया है या के साथ कटा हुआ दिया है, तो पहले कटे हुए वर्ण को पूरा लिख लो। या के साथ है तो ई की मात्रा आएगी, तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी देवी, और यहाँ में से छोटा निकलेगा तो क्या बनेगा, देवी धन अर्पित बनेगा आपका। ये देव धन अर्पित नहीं होगा बेटा, क्योंकि या के साथ है तो ई की मात्रा फिक्स है। जब यहाँ पर ई का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होता है तो यहाँ पर या बनता है। अब या बनेगा तो ई का मेल यहाँ पर क्या होगा, भिन्न स्वर के साथ होगा, तभी तो आपका या बनेगा। यहाँ पर देखना, ये वा को पूरा लिखना पड़ेगा, इस पे ई की मात्रा है कि देव नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा लड़ लो, आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। आज रात 9 बजे भौकाल, उसमें आपके जितने भी उपाधियां हैं, बची हुई रचनाएं हैं और मंगलाचरण है, सरस्वती सम्मान है, 7-8 टॉपिक एक साथ हैं आज बेटा, ठीक है। आंसर बी कितने बच्चों का सही है एक बार चेक कर लेना सभी बच्चे, आगे बढ़ जाए कबूतरों। अगला आपको दिया गया है, धन दौलत कमाने की दौड़ में रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सामासिक पद है यहाँ पर। अब देखो भैया इसमें समास पूछा गया है। अब देखो धन दौलत कमाने के चक्कर में, हाँ बिल्कुल बेटा भंडारा ही होता है अपने 9 बजे वाली क्लास में, और इसमें भी भंडारा ही चल रहा है। एक बार सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, सभी बच्चे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, इसको यहां पर समझ लें। हाँ ठीक है भैया, डन। देखना आपको यहां पे दिया गया है धन दौलत, धन दौलत दिया गया है, धन दौलत दिया गया है। आपको यहां पर रुपया पैसा दिया गया है, रुपया पैसा दिया गया है। आपको कपड़ा लत्ता दिया गया है, कंकर पत्थर दिया गया है। अगर ऐसे शब्द आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो एक कंसेप्ट आप लोग आज ध्यान रखना, कभी भी जीवन में इस कंसेप्ट को मत भूलना। क्यों, जब यहां पर दोनों पद, क्योंकि देखो आपको यहां पर पता है धन और यहां पर ये क्या है आपका दौलत, ये आपका यहां पर पहला पद हो गया लाडलो, ये आपका दूसरा पद हो गया। तो पहला और दूसरा पद यहां पे जब मिलते हैं तो आप लोग सीधा सीधा याद रखना, पहला पद और दूसरा पद ये दोनों पद मिलेंगे, लेकिन दोनों पद यहां पर किसी एक ही पद का, एक ही विशेष यहां पर तथ्य का बोध कराते हैं। जैसे धन दौलत का मतलब एक ही है, रुपया पैसा मतलब ये भी एक ही है। आपने बोला कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता आपका यहां पर समानार्थी है। तो जब भी आपको इस तरीके का कंसेप्ट दिया जाता है, दोनों पदों का संबंध एक ही किसी पद से होता है, तो वो आपका यहां पे द्वंद्व हो जाता है और द्वंद्व में आपका समाहार होता है। लाड़ लो, समाहार की 2 कंडीशन होती हैं। मुख्य बात यह है समाहार की कि समाहार में यहां पर क्या होता है, आप लोगों को जो शब्द दिए जाएंगे दोनों पदों का संबंध किसी एक ही पद से होगा। एक और कंसेप्ट आपको यहां पर मिलता है, वो कौन सा मिलता है लाड़ लो, तो याद रखना एक शब्द यहां पर क्या होगा आपका सार्थक और एक निरर्थक होगा। जैसे चाय वाय, रोटी बोटी सुना होगा, पोवा हुआ, गुजिया भुजिया, चटनी बटनी, ये सब यहां पर आपका किस में जाता है, ये सब आपका समाहार द्वंद्व में जाता है। तो यहां पर याद रखना इन सब में आदि लगेगा, और जब यहां पर आदि लगेगा, आदि वगैरह लगेगा, धन दौलत आदि, रुपया पैसा आदि, कपड़ा लत्ता आदि, कंकर पत्थर आदि, तो ये आपका यहां पर, वैसे गाना नहीं सुना आप लोगों ने, एक गाना भी आता है, आज उनसे मिलना है। हाँ चलो भैया मठरी वटरी लेते चलें, गुजिया भुजिया लेते चलें, समोसा बमोसा लेते चलें, चटनी वटनी लेते चलें। तो आप जो भी लेते चलें ना, सब में समाहार द्वंद्व हो जाता है। कौन सा हो जाता है, समाहार द्वंद्व हो जाता है। ठीक है भैया। चलो भैया आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा लाड़ लो, समाहार, सी आंसर हो जाएगा। अब मिलने जाते हैं तो भैया कुछ तो लेते चलेंगे अपन। हाँ हाँ, तुम लोग फूल वूल लेते चलें, क्योंकि तुम लोगों का मामला थोड़ा अलग है भैया। हाँ आगे बढ़ना, अब आगे बढ़ना, यहां पर आगे बढ़ना। आप लोग ऐसी यहां पर ट्रिकें आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि ऐसे आपके कंसेप्ट हमेशा जीवन भर याद रखेंगे। ये दिया है मोहा विभूत। अब देखो यहां पर ये शब्द यहां पर तोड़ना थोड़ा कठिन बन जाएगा। इसको तोड़ने के लिए, ठीक है भैया, हाँ इसको तोड़ने के लिए बहुत दिन हो गए सर, अच्छी शायरी नहीं सुनाई। अच्छा सुना देंगे भैया। ये दिया मोहा विभूत दिया है, मोहा विभूत। अब देखो यहां पर याद रखना, ठीक है भैया, हाँ ये आपको दिया है तो इसको तोड़ेंगे तो मोह धन अभिभूत, अभिभूत। अब देखो यहां पर आपको दिया अभिभूत का मतलब यहां पे समझना भैया, इसमें संधि हो गई दीर्घ,
संधि कौन सी होगी लाडलो? दीर्घ हो गई। अब आपको इसमें बताना है इसमें कौन सा होगा। बिल्कुल भैया, डन। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए भैया। अपादान तो नहीं होगा भैया, अभिभूत आपके साथ का होता है, किसी चीज को साथ में लेकर चलना होता है लाडलो। तो देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, मोह से अभिभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोह के द्वारा अभिभूत हो जाएगा। तो जब के द्वारा आएगा तो यहां पर याद रखना ये क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा लाडलो। यही लेवल है भैया वर्ग 2 का, और क्या अलग से आएगा लेवल उसमें? हाँ, सबका लेवल यही है, केंद्रीय सूट सूट करदा, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन यही आएंगे। देखना व्यंजन संधि किस विकल्प में है लाडलो। अब देखो व्यंजन संधि किस विकल्प में है, सूंघ के लगा दोगे आप लोग, पता है। जैसे मत्स्येंद्र दिया है, तथ्यान्वेषण दिया गया है, सदाशय, नद्यामुख दिया गया है। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, जैसे मत्स्येंद्र की बात करें तो ये लाडलो होता है, ये लाडलो क्या होता है, ये आपका होता है मत्स्य धन इंद्र। तथ्यानुभूत का क्या होता है, तथ्यान्वेषण, तो ये हो जाएगा तथ्य धन अन्वेषण। अन्वेषण, अन्वेषण भी टूट जाता है, ये वाला शब्द भी अनुधन एषण, अनुधन यहां पर एषण हो जाता है लाडलो, अनुधन एषण। तो यहां पर अ का मेल हो गया भैया, यहां पर भी आ और ई से ए बन गया आपका सदाशय, ये हो जाएगा सत धन आशय, सत धन आशय। देखो व्यंजन आ गया, तो इसमें संधि कौन सी हो गई लाडलो, व्यंजन। नदियामुख, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नदी। क्या हो जाएगा लाडलो, नदी। अब देखना यहां पर आपको दिया गया है तो नदी, और ये क्या हो जाएगा, आमुख, आमुख, आमुख। तो यहां पे जब भी आपको दिया गया है, जब भी आपको ऐसे शब्द दिए जाते हैं, आप आंसर लगा सकते हो भैया, क्योंकि इसमें आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन, बाकी सब में स्वर हो जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा लाडलो, स्वर। क्लियर है बात यहां पर? चलो बहुत बढ़िया। ये कितने बच्चों का सही है एक बार चेक कर लो। खाटू श्याम वाले की जय भैया, जय हो श्याम, जय श्री श्याम, मेरा गांव मेरी माटी। बहुत बढ़िया। अब देखना कबूतर, यहां पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला आपको दिया है धना, धनु प्लस धर। ये आपका क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, धनु प्लस यहां पे धर। जब आपका विसर्ग से पहले आ को छोड़कर ई और ऊ आता है तो उसका क्या बन जाता है, रा बन जाता है, रा बन जाता है। और जैसे ही आपका रा बनता है तो यहां पर याद रखना ये जो रा होता है, धनुधर लिख दिया, रा इस पे उड़ जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, धनुर्धर। संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग। कौन सी हो जाएगी लाडलो, विसर्ग हो जाएगी। बात समझ में आ रही सभी को? आगे बढ़ जाएं। जैसे जैसे और शब्द समझना, जैसे आप लोगों ने यहां पर बोला निर्बल, आप लोगों ने यहां पर बोला निर्धन, निर्धन, आप लोगों ने बोला यहां पर आशीर्वाद। देखना ये क्या हो जाएगा, नी प्लस बल, क्योंकि ई और ऊ जब भी आता है तो याद रखना यहां पर जब विसर्ग से पहले क्या आएगा, आ को छोड़कर कोई स्वर, या फिर ई और ऊ आता है तो वो आपका क्या बन जाता है, रा। दुर्योधन भी यही होता है। दुर्योधन की बात करें तो दूह प्लस या प्लस धन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तब जाके ये क्या बनता है, दुर्योधन। ये भी आपका विसर्ग, देखो जहां विसर्ग आ रहा है संधि विसर्ग, जैसे निर्धन है तो यहां पर रा का विसर्ग बन जाएगा, नी प्लस धन। आशीर्वाद है, रा का विसर्ग बना दो, आशी धनबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाद। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, धनुर्धर का आंसर क्या हो जाएगा भैया, हाँ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। कुछ भी कठिन नहीं होता अगर कोई उसे करना चाहे। अरे भैया मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है। आपसे बड़ा कुछ है ही नहीं, आपसे बड़ा यहां पर कुछ है ही नहीं भैया। बस दिक्कत ये है कि आप लोग उसको कर पाए ढंग से। अब हम लोग यहाँ पर जैसे नोटिफिकेशन आए, फिर 45 दिन मिले, उस दिन उस टाइम पे हम तैयारी में लगा दे 12-12 घंटे, बेटा कुछ सेंस नहीं निकलता। जब हमको पता है अगस्त में पेपर है, काय के लिए नहीं पढ़ना भैया, क्यों नहीं पढ़ना? हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग, हाँ बिल्कुल भैया, अंग्रेजी वाले भी हैं इसमें, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू विल डू इट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भैया।
आपको दिया अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। इनके सबके यहां पर आप लोग विग्रह करना, क्योंकि सब में से कोई एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जाम हॉल में। पहले सुन लो भैया, जैसे पदान्वय दिया गया है तो ये क्या होता है, पद का अन्वय। पद का अन्वय, तो पद का अन्वय क्या कहलाता है, पदान्वय कहलाता है। जैसे स्नानागार, तो ये क्या होता है लाडलो, स्नान के लिए आगार होता है। आज ही कराया था भैया, ये स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, बंदी गृह हो गया, रसोई घर हो गया, विद्यालय हो गया, चिकित्सालय हो गया, सत्याग्रह हो गया, हथकड़ी हो गया आपका, समाचार पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया आपका। तो इन सब में यहाँ पर क्या आता है, देशभक्ति हो गया, के लिए आता है लाडलो, क्या आता है, के लिए। अगला, जैसे अगला दिया सत्रावसान, तो सत्रावसान का क्या होता है भैया, हाँ सत्र का अवसान होता है बेटा। ये क्या होता है आपका, तो याद रखना सत्र का अवसान। और ये आपका होता है लाडलो कला में निपुण होता है, कला में निपुण। तो ये आपका यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण में आता है मैं और पर। अधिकरण में क्या आता है, मैं और पर। अगला, ये आपका लाडलो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। ये आपका संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। और ये आपका संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरीके से आप बना सकते हो। पूरे यहाँ पे चारों ऑप्शन का विश्लेषण आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दे दिया गया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, बेहतरीन पढ़ रहे हो। और याद रखना, जो पढ़ाई करेगा अभी से उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ना तो तुमको यहाँ पर जो लोग बुराई करते हैं वो रोक सकते हैं, ना कोई शक्ति रोक सकती है। लेकिन मेहनत अच्छी नहीं होगी तो सब लास्ट में यहाँ पे दोष लगाते हैं भैया। हाँ, लास्ट में सब एक ही दोष लगाते हैं कि भैया हम इस वजह से रह गए। बोला लास्ट में यहाँ पर क्या हो गया था, लास्ट में सर फीवर आ गया था। अरे भैया फीवर आ जाए, थोड़ी दिमाग को थोड़ी खा जाएगा फीवर। हाँ, ये बताओ, मान लो लास्ट में तबीयत खराब हो गई, ये तो बहाने होते हैं। क्योंकि याद रखना, आप लोगों को यहाँ पर लास्ट में क्या मिल जाते हैं, कोई नंबर कम रह जाए तो हम बहाने लगाने लगते हैं। वो सर क्या था, मैं डिस्टर्ब हो गया था। क्यों हो गए, जब आपको पता है आपका उद्देश्य सामने, आपको किसी बात को यहाँ पे माइंड ही नहीं करना है, चाहे कितनी बड़ी बात बनी रहे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं सर, हम तो माइंड करेंगे भैया। करते रहो भैया, बाद में दिक्कत आएगी, समझ लेना। अति उपसर्ग से किस विकल्प में नहीं है अति उपसर्ग, ये बड़ा शानदार प्रश्न है बेटा। और ये आपका प्री का ही क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे प्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, डन। सबका देख लें तोड़ के। देखो, जैसे अतीन्द्रिय की बात करें तो ये क्या बनता है आपका, ये बनता है अति धन इंद्रिय, अति धन इंद्रिय। तो देखो ई और ई बन गया, संधि कौन सी होगी लाडलो, दीर्घ। कौन सी होगी लाडलो, दीर्घ। जैसे अत्यंत, यहाँ पे अंत्येष्टि दिया है तो ये हो जाएगा अंत्य। और यहाँ पर आ और ई के मेल से क्या बनता है भैया, आ और ई के मेल से यहाँ पर क्या बनता है, ए बनता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इष्टि, अंत्य धन इष्टि। अतियुक्ति की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा अति, और पीछे से ऊ बचेगा तो ये क्या बनेगा, उक्ति। अत्यंत की बात करें तो ये होता है अति धन अंत। क्या होता है, अति धन अंत। अब देखो संधि भी इसमें बन जाएंगी भैया। जैसे हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें देखो जहां जहां उपसर्ग आएगा, उपसर्ग वाली संधियां 90% यहाँ पे स्वर में किसमें चली जाती है, यण में। किसमें जाती है लाडलो, यण में। तो देखो यहाँ पे संधि यण हो गई लाडलो, ठीक है। ई का मेल ऊ के साथ भिन्न स्वर के साथ, ये भी यण हो गई लाडलो। यहाँ पे ये दीर्घ हो गई लाडलो, और यहाँ पे ये क्या हो गया भैया, आ और ई से ए बन गया, ये आपका गुण हो गया लाडलो। तो संधि भी क्लियर हो गई, उपसर्ग भी क्लियर हो गया। आंसर लगा दो भैया, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें अति नहीं है, बाकी सब में अति है। बात समझ में आ रही सभी को, बात समझ में आ रही सभी को। एक बार थम्स अप करके बता दो भैया, सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। राधे राधे भैया सभी को। हाँ, थम्स अप करके सभी बच्चे बताएंगे।
और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से बी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो बी उपसर्ग से यहां पर कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है? जैसे विदग्ध, वीक्षा, व्याधि, विश्व। लो भैया बताइएगा। ठीक है, डन। अब देख रहे हैं यहां पर, अब देख रहे हैं यहां पर, अब देख रहे हैं यहां पर। ठीक है भैया, बेटो को बेटा मेरा पढ़ाना और फिर आप लोग यहां पर समझ पा रहे हो, लेकिन याद रखना एग्जाम हॉल में बेटा आपको जाना है और एग्जाम हॉल में वही बच्चा एग्जाम क्रैक करता है, ना तो ज्यादा पढ़ने वाला और ना यहां पर रट्टू वाला, जिसका माइंड शार्प चले, उस टाइम पे कोई प्रेशर ना हो। आप लोग जब भी जाओ दुनिया भर के जितने भी प्रेशर है घर पे छोड़ के जाना, चाहे कितना भी बड़ा प्रेशर हो भैया। आप लोगों ने एक यूपीएससी वाले लड़के की कहानी सुनी होगी भैया। हाँ, उसके घर पे उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे बेचारे का, यहाँ पर उसका इंटरव्यू था। घर वालों ने किसी को उसको बताया नहीं था, वो इंटरव्यू दे के आया बढ़िया तरीके से। अगर उसको बता दिया जाता तो क्या वो इंटरव्यू दे पाता क्या? तो बहुत सारी, अब ये बताओ उससे बड़ा प्रेशर क्या होगा कि आपको कोई बता दे भैया ऐसा हो गया। तो मुद्दे की बात यही है कि आप लोग यहां पर ऐसा तनाव बना लें। चलो भैया अब देखना, आप लोग प्रेशर मत लेके जाना। ठीक है भैया, ये हो जाएगा वी धन दग्ध हो जाएगा लाड लो, वी धन दग्ध हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वी धन इच्छा बड़ी आएगी लाड लो। ये आपका हो जाएगा वी धन आधि। और विश्व आपका नहीं टूटेगा, ये रूढ़ है भैया। विश्व आपका नहीं टूटेगा भैया, ये रूढ़ है। और रूढ़ है तो यहां पर इसमें उपसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि बी धन स्व नहीं होता आपका, विश्व अपने आप में रूढ़ होता है। बाकी सब में बी आ गया, आंसर डी हो गया बेटा, आंसर डी हो गया। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं कबूतरों। हाँ हो भैया, बहुत बढ़िया। अगला, अगला दिया गया है, अगला यहाँ पे निम्न में से हिंदी उपसर्ग से बना शब्द है। अब देखो यहाँ पर हिंदी उपसर्ग से कौन सा बना हुआ है? जैसे ये बना है आपका लाधन परवाह होता है लाड लो, लाधन परवाह, लाधन परवाह। तो ला आपका यहाँ पे लापरवाह, लाजवाब। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे लावारिस। तो यहाँ पर ये आपके उर्दू के होते हैं, अरबी फारसी के होते हैं। किसके होते हैं भैया? अरबी फारसी के। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया संगम, तो इसमें हलंत लग गया मतलब हिंदी का नहीं होगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? जहां हलंत लग गया मतलब संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा लो? संस्कृत। और ये दिया है सुधन परिचित, सु भी आपका यहाँ पर किसका होता है भैया? ये भी संस्कृत वाला हो जाएगा। उतारना, उधन तारना, उधन तारना। तो ये आपका यहाँ पर हिंदी का हो जाएगा लाडलो। कौन सा हो जाएगा? हाँ, उधन तारना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, इसमें यहां पर आप लोग इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, सुधन परिधन चित्त। तो परि भी आ गया आपका, ये भी आपका संस्कृत का ही होता है। किसका होता है? संस्कृत का। तो आंसर आपका ये हो जाएगा उतारना। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ। कृत प्रत्यय से बना शब्द है। अब देखो, कृत प्रत्यय आपको मैंने पढ़ाए हैं भैया। कृत प्रत्यय का मतलब होता है कोई शब्द ऐसा होगा जो धातु से बना होगा, धातु से बना शब्द होगा बेटा। अगर आप इतना भी नहीं पहचान पाते तो क्रियापद होगा आपका, क्रियापद होगा लाड लो, क्रियापद होगा लाड लो। ये भी आपको पहचानना है, ये भी आपको पहचानना है। ठीक है भैया, हाँ, लेकिन उसमें परि भी आ रहा है बेटा, सु प्लस परि। ठीक है, हाँ, डन। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है, जैसे मानविकी, गुरुत्व दिया है, वक्ता दिया है, फूलैल दिया गया है। तो यहां पर फूलैल का क्या होता है लाड लो? ये होता है फूल धन एल। अच्छा ये बताओ, फूल यहाँ पे कोई ना कोई नाउन है कि नहीं है? ये यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो बनेगा वो तद्धित में जाएगा। जो भी शब्द आपका, या जब भी यहाँ पर किसी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जब प्रत्यय लगते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं लाड लो? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गुरुत्व, तो ये बता, यहाँ पे गुरुत्व कोई यहाँ पे आपकी क्रिया धातु नहीं है भैया, ये आपका नाउन है, तो ये भी आपका तद्धित हो जाएगा, ये भी आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। और मानविकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मानव धन इकी। तो मानव भी आपका नाउन है, ये भी आपका यहाँ पे तद्धित हो जाएगा, ये भी तद्धित हो जाएगा। अब देखो वक्ता बच्चा है, वक्ता बच्चा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका?
यहाँ पर याद रखना ये जो बनता है वक्ता, वक्ता की अगर हम बात करें लाड़ लो, ये बनता है वच धनता, तो बच यहाँ पर धातु है। ये जो बच शब्द लाड़ लो वो यहाँ पर धातु शब्द है, और धातु से बना हुआ जो भी आपका शब्द होगा, धातु शब्द में जो भी प्रत्यय जुड़ा होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा। लिख लो भैया, लिख लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, छाप लो। आ गया समझ में? हाँ अब आया समझ में। चलो बहुत बढ़िया। अगला दिया गया अरबी फारसी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? बोलना क्रिया है। बिल्कुल भैया, क्रिया पद देख लो तो फिर कभी जीवन में गलती नहीं होना है। हाँ अब आपको दिया गया यहाँ पर अरबी फारसी, पहले आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। जैसे यहाँ पर रसिया हिंदी है भैया, हाँ रसिया यहाँ पर क्या है भैया, हिंदी है। बिखराव भी आपका हिंदी है। खटका बोलते हैं यार बड़ा खटका रहता है उसका, तो खटका यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। लेकिन मसालची जो है आपका मसाल धनची बनता है, तो ये आपका अरबी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कहीं छाप लेना भैया। मसाल धनची बनता है, मसालची यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अरबी फारसी का प्रत्यय हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पर हिंदी है। रसिया हिंदी में बोलते हैं, बिखराव हिंदी है, खटका हिंदी आपका। चलो भैया आगे बढ़ जाए। अगला देखना, इनमें से भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बताइए। भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर बताइएगा। तो भाववाचक, अब देखो यहाँ पर पहली बात तो ये याद रखना, तद्धित देखना है। और तद्धित अगर आपको देखना है तो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार हो जाएगा भैया, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार हो जाएगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय देखना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तद्धित का कंसेप्ट यहाँ पे किस प्रकार से होता है। तद्धित का जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर किस प्रकार से होता है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण इन शब्दों से बना होगा तो तद्धित होगा, भाववाचक होगा तो भाववाचक तद्धित हो जाएगा। बताइएगा भैया, ठीक है। हाँ देखो यहां पर याद रखना, मुखिया एक कर्ता होता है लाडलो, मुखिया शब्द कर्ता होता है, मुखिया शब्द यहाँ पे कर्ता होता है। ये बन जाएगा मुख धन इया, तो कर्ता है तो ये कर्तृवाचक, ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। मुखिया यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर कर्ता है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। तनाव, अब ये बताओ बेटा तनाव यहाँ पर क्या होता है, तो ये बताओ यहाँ पे तन धन आव बनता है, ये धातु शब्द है आपका, तो ये कृत हो जाएगा, ये कृत हो जाएगा। फिर औती, फिर धन औती, तो फिर भी धातु है, तो ये भी आपका कृत हो जाएगा लाडलो, ये भी आपका कृत हो जाएगा। बुढ़ापा, तो ये होता है बूढ़ा, धन पा, तो ये आपका वैसे भी भाववाचक है बुढ़ापा। पापन तो जब भी जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, भाववाचक बन जाता है। क्या बन जाता है, बूढ़ा यहाँ पे संज्ञा लाड़ लो, और संज्ञा से बना हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सही संधि हुई है, तो सही संधि आपको कहां दिख रही है इसमें, बताइएगा भैया सभी बच्चे कमेंट करके। डन, समय है आपके पास, टेंशन मत लो। हाँ समय है आपके पास। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, देख लें। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे डल जाती इसकी डेली, हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग। ये आपके जो प्रश्न है बेटा, देखो आपको लगेगा एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसा प्रश्न इसमें एक भी नहीं होगा जो आपको ना लगे, क्योंकि वैसे वाले प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं कराता। कि यहाँ पे देखो आपसे अगर सब कुछ बन रहा है, मतलब ये बताओ जब हर बच्चे सब कुछ बन रहा है तो फिर पेपर में तो सब पास है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको दिख रहे हैं भैया, कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है भैया, देखो यहां पर कटुक्ति, कटुधन उक्ति, अब देख लो भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो यहां पे कटुक्ति दिया है, तो जब भी आपको कटुधन उक्ति आएगा तो ये गलत लिखा है, ये आपका उ से बड़ा ऊ बनता है लाड़ दो, तभी तो दीर्घ बनेगा। ये छोटा ऊ नहीं होगा तो ये गलत हो गया। यस या नो बोलो भैया, यस या ना।
ना धन इति, ये नेति होता है क्योंकि आ और ई से यहां पर क्या बनता है, ए बनता है, तो ये भी गलत हो गया लाड़ लो। यस या नो बोला, यस सर। भाव धन उपेंद्र, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाव धन उपेद्रक, सॉरी उद्रेक दिया है, भाव धन उद्रेक दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, भावोद्रेक, तो ये भी आपका गलत है, ये हो जाएगा भावु नहीं होगा, भावोद्रेक होगा, ये भी गलत हो गया। मात्र धन इच्छा सही लिखा है, मात्र धन इच्छा बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लें और एक अच्छा प्रश्न लड़ लो, डी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तत्सम शब्द नहीं है, ये लो भैया, तत्सम शब्द यहां पे नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, हाँ देखना भैया, उलूखल, उलूखल तो भैया तत्सम है, उलूखल तो तत्सम है, उलूखल का तद्भव होता है ओखली। देखो जो तुमको पता है ओखली पता है, कभी ओखली को उलूखल बोला नहीं बोला भैया। अखिल, अखिल भी आपका है भैया, अखिल मतलब यहाँ पे आप लोग क्या बोलते हो, इसका तद्भव होता है आखा, आखा। जामाता, तो जा का या हो जाता है जामाता, लेकिन जा का यहाँ पे जमाई हो जाएगा, जामाता मतलब जमाई, क्या होता है लो, जमाई। हाँ यहाँ पर याद रखना, कई जगह जवाई भी कहा जाता है इसको, कई जगह जवाई, दोनों ही शुद्ध होते हैं आपके। चौकोर दिया गया है, चौकोर की अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखना ये आपका तद्भव शब्द है, यही आंसर हो जाएगा। ये बाकी तीनों तत्सम है। चौकोर का होता है चतुष्कोण, इसका यहां पर मान लो अगर आपको तत्सम बनाना है तो ये हो जाएगा आपका चतुष्कोण, ये क्या हो जाएगा, चतुष्कोण, तो ये आपका यहां पे तत्सम हो जाएगा, बाकी तीनों तत्सम है, ये तद्भव है, सी आंसर हो जाएगा। देख लो भैया, डन। अगला ये लो भैया, पिटारा आ गया, प्री एग्जाम दिया होगा तो आपको यहां पर ज्ञात होगा, प्री एग्जाम दिया हो गया। हाँ गलत हो रहे हैं सर, नजर लग गई, अरे किसी की नजर नहीं लगी, तुमको नजर लगती रहती है, क्या दिक्कत है भैया। हाँ सब टपक गए, अच्छा ऐसा। पिटारा शब्द यहाँ पे तद्भव शब्द का तत्सम बनाना है। अब देखो बोल रही है, ये रहा भैया प्रश्नों का पिटारा खुल गया, गांव में बोलते हैं भैया ये है भाई साहब जादू का पिटारा। तो पिटारा मतलब यहाँ पे क्या होता है भैया, पिटारा मतलब होता है पिटक, तो पिटक यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लो, बी। पिष्टका कौन है भैया, ये पिष्टका नहीं होता, ये तो पीठी होता है, पिष्टका मतलब होता है पीठी, इसका तद्भव क्या होता है, पीठी। एक पिषण भी दिया गया है, हाँ पिषण, तो यहां पे याद रखना ये क्या हो जाएगा, पिषण, पिषण का क्या हो जाएगा आपका पिषण, ना का अणा का ना हो गया। प्रागुण, प्रागुण का मतलब होता है पाहुना, क्या होता है भैया, पाहुना, ये आपका तद्भव है, ये भी आपका तद्भव है, ये भी आपका तद्भव है, ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम, लेकिन ये यहां पर आपका पिटारा का तत्सम हो जाएगा, पिटक, पिटक हो जाएगा भैया। बहुत बढ़िया, सबके लिखवा दिए, आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास का मतलब है हर डाउट क्लियर आपका। और मैं इतना भी बोलता हूं कि बेटा कोई भी, आपने देखा होगा हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में मिल जाता है, ताकि जो डाउट है आखिर तीनों क्यों नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको ये पता है कि ये आंसर है भैया, लो जाको जो, ये नहीं करना, उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है भैया। अगला, तत्सम तद्भव शब्दगुम में असंगत है, असंगत बताना है भैया, कौन सा असंगत है। ठीक है, देखो अरिष्ट का रीठा, रीठा ही बोलते हैं, अरिष्ट आप लोगों ने देखा होगा भैया, हाँ बहुत बढ़िया। जैसे मुदक दिया मुंह, ये भी सही है भैया। सिम्बा सेम, ये वो सिम्बा नहीं है, ये सिम्बा, सिम्बा मतलब सेम होता है भैया। सूचिका सत सही, गलत, सूचिका का होता है यहाँ पे सुई, सुई, सूचिका का यहां पर क्या होता है बेटा, सुई, तो आंसर यही हो जाएगा, डी, डी गलत है बेटा, सत्सई का सप्तसती होता है। चलो भैया हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। सतसई का क्या होगा, सप्तसती होता है बेटा,
सप्तशती। सतसई का क्या होता है? सप्तशती। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। इसका आंसर ये हो जाएगा, सूची का मतलब सुई होता है। क्या होता है? सुई। तो सूची का मतलब सुई। अगला, देशज शब्द बताओ, देशज शब्द बताओ। हाँ हाँ ठीक है, डन। सर कभी कभी तो आप, अच्छा ऐसा, अपन तो भैया कुछ नहीं बनते। देखो मुद्दा ये है कि अपन गांव वाले आदमी, और हिंदी आपको पता है भैया, जिसका यहाँ पे गांव वाले शब्द होंगे वो हिंदी में अच्छा होगा। आप लोग यहाँ पर अब कई बार तो इसमें देखो, कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले भी पढ़ रहे हैं इसमें, कुछ यूएसए वाले भी हैं इसमें, कुछ यहाँ पे बैंकॉक वाले भी हैं, वियतनाम वाले भी हैं, दुबई के बहुत सारे कबूतर हैं, तो वो आंसर दे रहे हैं बी का सी। हाँ बिल्कुल भैया, आप लोग यहाँ पर याद रखना। आगे बढ़ जाए कबूतरों, ये दिया देशज शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो देशज तो सूंघ के बता दो ना। हाँ ये क्या है? जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। क्या हो गया भैया, चांद कहाँ निकल आया? हाँ चांद तो यहां पर हर गली में निकलता है, लेकिन देखना भैया, चांद को देखने के लिए चलनी की आवश्यकता होती है, बस तुम उस चलनी में मत आना, क्योंकि चांद दिखता है उस दिन तो ठीक है, उसके बाद यहां पर मामले बड़े गड़बड़ हो जाएंगे तुम लोगों के। देशज शब्द बताना है, सोनार, बिजली, ताला, रस्सी। देखो रस्सी आपका तद्भव है बेटा, हाँ ये सबको पता है। ठीक है भैया, डन। अरे खचाखच, खटपट, ये सब यहाँ पर क्या होते हैं भैया? तत्सम होते हैं। चे चे पे पे टे टे, धड़ाधड़, फटाफट, ठीक है, झनाझन, ये सब यहाँ पर गड़बड़, ये कल्लू लल्लू टल्लू बापू बांधू, ये सब देशज हैं। तो ताला यहाँ पर देशज हो जाएगा लड़लो, क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा। अगला, संकर शब्द कौन सा है? संकर का मतलब होता है दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है लड़लो, उसे क्या कहा जाता है? हाँ दो भाषाओं से मिलकर जो बनता है। ठीक है भैया, डन। आतिशबाजी नहीं होगा भैया, अरबी फारसी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। घनश्याम, ये घनश्याम आपका यहाँ पर, घनश्याम यहाँ पर आपका योग रूढ़ शब्द हो जाता है भैया। ठीक है, हाँ प्रेम सागर, हाँ प्रेम सागर भी नहीं होगा भैया। देखो जांच करता आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया, तो यहां पर याद रखना, इसको तोड़ोगे तो ये जांच, और ये बनेगा करता। करता होता है लाडलो हिंदी, और जांच होता है लाडलो फारसी। क्या होता है? फारसी। जब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यहाँ पर आपका संकर कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी हो गया आपका, ठीक है, रेलगाड़ी हो गया आपका, रेल प्लस गाड़ी बनता है आपका। चलो भैया जल्दी जल्दी निपटा दो। देखो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जैसे आपने इसको बनाया व्यक्ति धनत्व, तो व्यक्ति जातिवाचक है, तो ये भाववाचक सही बना है। दानव, दानव धनता, तो दानव भी आपका क्या है भैया? जातिवाचक है। जैसे सेवा की बात करें तो ये क्या होता है आपका? हाँ ये बनता है सेवक। इसमें से क्या बनता है? सेवक। सेवक यहाँ पर जातिवाचक है कि नहीं है भैया? यस। उड़ना क्रिया है, उड़ना यहाँ पर क्या है लाडलो? क्रिया है, तो यही नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा बेटा। उड़ना क्रिया शब्द है आपका, तो क्रिया से यहाँ पर आपका शब्द बना हुआ है, ये सब जाति से बने हुए हैं, सी आंसर हो जाएगा, यही आपका नहीं है। घी में कुछ मिलावट है, कुछ, तो कोई कुछ जब भी आता है बेटा अनिश्चयवाचक हो जाता है। घी में कुछ मिलावट है, दूध में कुछ गिर गया है, बाहर कोई खड़ा है, कोई आ गया है, कोई जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये अलग हो जाएगा। हाँ तुमने बोला था मैंने दूध में कुछ मिला दिया, अब पता थोड़ी है क्या मिलाया था। हाँ चलो भैया आगे बढ़ जाओ। अगला, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आप लोग खाना खा लो, हम लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे, अपनी मुर्गी दाल बराबर, जो चोरी करेगा सो पकड़ा भी जाएगा। लो भैया, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। निजवाचक का मतलब होता है स्वयं का बोध होता है, बताइएगा भैया। ठीक है, देखो आप लोग खाना खा लो, ये बेटा मध्यम पुरुष होगा, क्योंकि आप लोगों के बारे में बात हो रही है, सामने वाले के बारे में बात हो रही है। हम लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे, तो हम लोग, ये आपका उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है,
हाँ, जो चोरी करेगा ये संबंध हो गया, और आपको दिया अपनी मुर्गी दाल बराबर, खुद की बात कर रहा है। जैसे यहां पर आपने बोला आप भला तो जग भला, अपन भले हैं तो सब भले हैं। हाँ, और क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आंसर हो जाएगा सी बेटा। आगे बढ़ जाए। जो गुड़ खाए सो कान छिपाए, इसमें यहां पर व्यंग्योक्ति में सर्वनाम है, तो यहां पे जो और सो दो है बेटा, सी हो जाएगा। सर्वनाम आपका कौन सा है, जो और सो। हाँ बिल्कुल भैया। उसने मुझसे बात की, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, उसने मुझसे बात की, तो यहां पर याद रखना इसमें आपका कौन सा हो जाएगा लाडलो, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, उसने। उसने यहां पर एक तो आपका अन्य पुरुष होगा, अन्य में। हाँ, अब यहां पर देखना भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो, उसने उसको डन, ये आपका यहां पर से दिया है, ये करण कारक है लाडलो, इसमें कारक भी पूछा जाता है, तो कर्ण कारक हो जाएगा आपका। ये अगर बता दिया तो मामला क्लियर है तुम लोगों का। हाँ, ये समझ लेना, उसने उसको, ठीक है, सी आंसर है। दो दिए हैं। उसने मुझसे बात की, तो उसने अन्य हो जाएगा, मुझसे आपका क्या हो जाए, मैं मुझे मेरा मुझको, तो आपका आंसर हो जाएगा लाडलो सी। अभी उपसर्ग प्रकट करता है, तो अभी उपसर्ग यहां पर क्या प्रकट करता है आपका याद रखना, अभी का मतलब होता है श्रेष्ठता। क्या होता है लाडलो, श्रेष्ठता होता है। जैसे आप लोग यहां पर याद रखना, अभिष्ट आपको दिया, अविराम, अभ्युदय, श्रेष्ठता का बोध कराता है आपका। आर प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, आर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, आर। आर यहाँ पे लास्ट है, इसका आप लोग यहाँ पर, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। सबका कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए, सबका कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए बेटा, हर बच्चे का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। मैं चेक करूंगा बाद में कितने कबूतरों का सही आ रहा है भैया। हाँ, मैं यहाँ पे सबका चेक करूंगा कितने बच्चों का यहाँ पे सही आ रहा है। बस आप लोग डेली 7 बजे की क्लास में व्याकरण को कंटेस्ट कर लो, आपका यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर आएंगे। 9 बजे की क्लास में आज यहाँ पे रचनाएं जिसको पढ़नी है, जैसे आपके 3 में भी आती है रचना, रचना जिसको पढ़नी है वो रात 9 बजे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और एक और चीज का विशेष ध्यान रखें, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए। और जो बच्चे वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं वो तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे छावा बैच को परचेस कर सकते हैं, जो मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर बैच चल रहा है। समय कम बचा हुआ है, और आपके पास समय अगर कम है तो आप इस समय का यूटिलाइज करें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। ठीक है भैया, बोलिए भारत माता की जय।